हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। तो आज का क्लास है क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी कि संस्कृत साहित्य में जो है महिलाओं का क्या योगदान रहा है, इसी पे आधारित है और ये चैप्टर। और इस चैप्टर के एक एक लाइन को हम हिंदी में बताएंगे कि जब आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाएं तो आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी। संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। उसके हिंदी अर्थ को जो है हम लोग पढ़ेंगे। आइए सर, एकदम आसान है। क्लास को शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद, और उसके बाद जो है हम लोग जो है आ जाते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। ठीक है जी, चलिए। ये आया चैप्टर। अब चैप्टर को जो है सुनिएगा, हम आपको जो है सुनाएंगे और आप जो है एकदम आसान भाषा में जो है इसे समझेंगे, जिससे जो है जब आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसके बनाएं तो आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक एक लाइन का अर्थ हम आपको समझाएंगे। देखिए, समाजस्य यानम पुरुषे नारी भी सच चलती। इसका अर्थ क्या है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और महिलाओं दोनों से चलती है। ठीक है, उसके बाद साहित्यपि उभयो समानम महत्वम, मतलब कि साहित्य में पुरुष और महिलाओं दोनों का जो है समान महत्व है, समान योगदान है। साहित्य लिखने में जितना पुरुष लोगों का हाथ है उतना ही महिलाओं लोगों का भी जो है हाथ है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यश्चस्य लभ्यन्ते। इसका जो है क्या है अर्थ कि आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं के क्षेत्र में महिलाएं भी जो है प्रवृत्त है और उन्हें मान्यता भी जो है मिलती है। यानी आजकल जितने भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, सब में जो है महिलाएं जो है भागीदारी लेती है लिखने में। ठीक है, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकतम प्राप्य। यानी कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में मतलब कि पुराने समय से ही साहित्य के विकास में जो है योगदान प्राप्त होता आया है। कभी कम कभी अधिक, मतलब कि संस्कृत साहित्य में जो है प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही जो है साहित्य में जो है महिलाओं का योगदान रहा है। कभी कम योगदान रहा है महिलाओं का, तो कभी जो है ज्यादा रहा है, लेकिन साहित्य में, संस्कृत के साहित्य में जो है महिलाओं का योगदान रहा है पुराने जमाने से ही। ठीक है, उसके बाद देखे पाठेस्मिन तिस प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते एन साहित्य निधि पूर्णे तासा योगदानम ज्ञायते। यानी कि कह रहा है लेखक कि इस पाठ में अत्यंत प्रसिद्ध महिला लेखिकाओं की जो है चर्चा की गई है, ताकि उनके साहित्य को जो है समृद्ध करने वाले योगदान को जो है जाना जा सके। इस पाठ में, जिस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका में, इसमें प्रसिद्ध संस्कृत के लेखिकाओं का नाम का जो है उल्लेख किया गया है, जिससे जो है आप जान सके कि कौन कौन महिलाओं का जो है संस्कृत साहित्य में जो है कितना योगदान रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन का जो है हम आपको अर्थ समझाते चलेंगे, जिससे आपको जो है जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिले बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई इशू ना रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है क्या कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कविविचि शास्त्रकारस्य सर्वंधितम। यानी कि विस्तृत संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्र लेखकों द्वारा जो है संवर्धित किया गया। मतलब जो विस्तृत मतलब कि फैला हुआ जो संस्कृत साहित्य है, बहुत बड़ा है संस्कृत साहित्य। तो जो इतना बड़ा संस्कृत साहित्य है, इसमें बहुत सारे जो है कवियों और बहुत सारे शास्त्र लेखकों का जो है योगदान रहा, जिसके कारण संस्कृत साहित्य जो है इतना फैला हुआ है, इतना विकसित है। नेक्स्ट है वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चित्रा अवन तथैव स्त्रियों अपि दत्रावधाना प्राप्यन्ते।
यानी कि वैदिक काल से ही जो है शास्त्रों और कविताओं की रचना और संरक्षण में पुरुषों ने जितना मन लगाकर कार्य किया, महिलाएं भी जो है उसी प्रकार ध्यान पूर्वक योगदान जो है देती रही है। प्राचीन काल से ही जो है संस्कृत को विकसित करने में पुरुषों ने जितना ज्यादा योगदान दिया है, उतना ही जो है योगदान जो है महिलाओं का भी है। ठीक है, ये लेखक कह रहे हैं। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका ना केवला ऋष्य प्रत्युत ऋषि का अपि संति ऋग्वेदे। मतलब लेखक कह रहा है कि वैदिक काल में मंत्रों के उद्घाटन करता केवल ऋषि ही नहीं रहे, बल्कि ऋषिकाएं भी रही थी। मतलब कि वैदिक काल में, पुराने समय में जो मंत्र का उच्चारण होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋषि लोग करते थे, ऋषिकाएं यानी कि महिलाएं भी ऋषि हुआ करती थी पहले, तो वो लोग भी मंत्र का उच्चारण करती थी। ठीक है, तो जितना ज्यादा जो है संस्कृत को विस्तृत यानी कि विकसित करने में महिलाओं का योगदान रहा है, उतना पुरुषों का जितना योगदान रहा उतना महिलाओं का भी रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर्थ वेदे च पंचम ऋषि का मंत्र दर्शनवते निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाघाभिग्नि इत्यादय। मतलब कि ऋग्वेद में जो है 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के जो है मंत्रों का उद्घाटन दर्शाया गया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघाभृणी, ये जो है दर्शाया गया है। लेखक कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जो है 24, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में जो है, वेद 4 गो है, पता है आप सभी को, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक और का होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है 24 गो जो है और अथर्ववेद में 5 गो जो है ऋषिकाओं के मंत्रों का जो है उद्घाटन दर्शाया गया है। और वो क्या है, तो यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वाघाभृणी है, ये जो है क्या है, ऋषिकाएं हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऋग्वेद में कितने जो है महिलाओं के मंत्रों का उच्चारण है, 24 और अथर्ववेद में 5 गो। आइए, बृहदारण्य को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक अनुचिमति वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को जो है एक दार्शनिक महिला के रूप में वर्णित किया गया है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ओकरा में याज्ञवल्क्य की एक पत्नी है जिसका नाम है मैत्रेयी, उस दार्शनिक महिला के रूप में जो है वर्णित किया गया है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दार्शनिक महिला के रूप में जो है किसे वर्णित किया गया है, तो मैत्रेयी को। ठीक है, आपको जो है बताना है। अब जो है जनकस्य सभायाम शास्त्रा कुशला गार्गी वाच्य कवनी तिष्ठति स्म, यानी कि कह रहा है कि याज्ञवल्क्य से आत्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी। तो मैत्रेयी जो है क्या करती है, तो आत्मा के तत्व का ज्ञान किससे प्राप्त करती है, तो अपने पति याज्ञवल्क्य से। ठीक है, फिर आगे है, आगे जो है इसी में कहा गया है महाभारते अपि जीवन प्रयत्नम वेदानुशील परंपराय सुलभाय वर्णयम लभ्यन्ते। यानी क्या कहा गया है कि राजा जनक की सभा में विद्वान शास्त्रार्थ में निपुण गार्गी नामक महिला वाक्य नवी खड़ी हुई थी। लेखक क्या कह रहा है समझिएगा, जनकस्य सभाय शास्त्र कुशला गार्गी वाचन कवि तृष्टि स्म, इसका जो है अर्थ समझिए, यहां से लेके यहां तक के कि राजा जनक की सभा में विद्वान शास्त्रार्थ में निपुण गार्गी जो है एगो थी। राजा जनक की सभा में जो है एगो जो है विद्वान शास्त्रार्थ निपुण गार्गी थी, मतलब उस महिला का नाम जो है गार्गी था नामक जो है महिला थी। वाक्य नवी खड़ी हुई थी और उसके बाद जो है एक वाक्य नवी जो है वो खड़ी हुई थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतते, यानी महाभारत में भी जो है ऐसी महिलाओं का जो है वर्णन मिलता है।
जो जीवन प्रयत्न वेदांत का अध्ययन करने में जो है लगी रहती है। जैसे लेखक आपको बताना चाहता है कि जिस प्रकार जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो है वो जो है अपने पति से जो है आत्मा को तृप्त करने का ज्ञान हासिल करती है, ठीक उसी प्रकार रामायण में आप जाइएगा तो राजा जनक के सभा में जो है गार्गी और वाक्यपी जो है दो महिलाएं थी, वो जो है पाई गई थी शास्त्रार्थ पढ़ने में, मंत्रों का उच्चारण करने में। तो उसी प्रकार जो है महाभारत में भी जो है कुछ महिलाओं के बारे में जो है उल्लेख है, जो शास्त्रों के बारे में साहित्य के बारे में जो है जानती थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही जो है महिलाओं का जो है भाई सहयोग रहा है साहित्य को विकसित करने में। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः चत्वारिस्त कवित्री नामा साधनतम प्राधानिम स्फुट रूपेण इस्ततो लाभ्यन्ते। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों हैं जिनकी लगभग 100 पद रचनाएं स्पष्ट रूप से जो है मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है लगभग जो है कितना, तो 40 जो है कौन है, कवित्री हैं। कवि, जो कविता लिखता है पुरुष उसको कवि कहते हैं, और जो कविता लिखता है स्त्री उसे जो है कवित्री कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री हैं जिसके जो है 100 गो पद लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये 100 पद जो हैं वो जो है आपको जो है स्पष्ट रूप में जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते साच श्याम वर्णा सिदिति पदे नाने स्फुटित भवती। यानी कि उनमें विजयांका प्रथम कल्पा के नाम से प्रसिद्ध है। उनके बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक भी मिलता है जो स्पष्ट रूप से वर्णित है। लौकिक संस्कृत साहित्य की जो है जो फेमस महिला कवित्री थी उसका नाम था विजयांका, और विजयांका का जो है एगो जो है प्रस्तुत जो है श्लोक है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वो श्लोक भी जो है हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है जी, श्लोक क्या है सुनिए। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकामन जानता वृत है दंदिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कि नीलोत्पल के पत्ते जैसी श्याम वर्ण वाली विजयांका को लोग नहीं जानते हैं, उनको निश्चय प्रयोजनम ढंग से सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। मतलब कि नीलोत्पल के पत्ते जैसी श्याम वर्ण वाली विजयांका को लोग नहीं जानते हैं, उनको जो है सर्व शुक्ला सरस्वती के नाम से लोग जानते हैं। मतलब विजयांका जो है लौकिक संस्कृत साहित्य की जो है बहुत फेमस महिला थी, जिसको जो है उसके नाम से लोग नहीं जानते थे। किस नाम से जानते थे, तो सर्व शुक्ला सरस्वती के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे जो है कि तस्या काल अष्टम शत कमितस्य नुम्यते चालुक्य वंश्यस्य चंद्रादितस्य रागी विजय भट्टारिके को विजयांका इति बहव्यो मन्यते। यानी कि उनका काल 8वीं सदी माना जाता है। किनका काल, विजयांका का। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रागी विजय भट्टारिका को विजयांका माना जाता है। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि विजयांका जो है 8वीं सदी के जो है मानी जाती है महिला। ठीक है, जब चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रागी जो है विजय भट्टारिका को ही जो है क्या कहा जाता है, तब विजयांका कहा जाता है। चंद्रादित्य के जो है रागी थी उन्हीं को जो है विजयांका कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर कह रहा है किचन शीला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्राम्बा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदम प्रसिद्धा। यानी कि इसके अतिरिक्त जो है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं स्पष्ट रूप से जो है प्रसिद्ध है। मतलब विजयांका के अलावा भी जो है कई सारी महिलाएं हैं जो संस्कृत साहित्य में जो है काफी ज्यादा फेमस है। वो महिलाएं कौन कौन सी है, विजयांका तो एक है ही, इसके अलावा है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं जो है ये भी जो है फेमस हैं संस्कृत साहित्य के लिए। ठीक है,
उसके बाद जो है आगे क्या लेखक कहता है, विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव तेषामन्त पूरे अपि संस्कृत रचना कुशलामय राज्यो भवन। यानी कि विजयनगर राज्य के शासकों द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयत्न जो है प्रसिद्ध रहे। विजयनगर की स्थापना हुई थी, हरियर और बुक्कर दो गो जो है राजा किया था, ठीक है। तब विजयनगर राज्य के शासकों द्वारा जो है संस्कृत भाषा का जो है संरक्षण किया गया था। मतलब संस्कृत भाषा को जो है ज्यादा बोले जाने लगा था उस विजयनगर में, और उसको जो है गायब नहीं होने दिया गया था, मतलब कि संरक्षित किया गया था कि लोग जो है संस्कृत भाषा को बचा के रखें विजयनगर राज्य में। आगे उसी में है कि उनके दरबार में भी संस्कृत रचनाकार कुशल व्यक्ति पाए जाते थे, और विजयनगर के दरबार में जो है संस्कृत रचनाकार जो है बहुत कुशल लोग हुआ करते थे। मतलब विजयनगर के दरबार में संस्कृत जानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और बहुत अच्छे जानकार संस्कृत के थे, ठीक है। कंपना रानस्य चतुर्थ शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामी ने मधुरै विजय विजय घटनामिश्चित्य रचनयते। यहाँ तक फुल स्टॉप है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं कि कंपन राय के शासकत्व में 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की जो है रचना की। लेखक कह रहा है कि भाई 14वीं शताब्दी में जिस समय जो है कंपन राय के राज्य था, ठीक है, तो कंपन राय के शासन काल में 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी जो है एगो जो है लेखिका थी, जो मधुरा विजयम नामक जो है महाकाव्य की जो है रचना की है, जो अपने पति मदुरै की विजय पर जो है आधारित है। और ये मधुरा विजयम जो है लिखा कौन है, तो रानी गंगा देवी ने। किस पे आधारित है, तो रानी गंगा देवी के पति मदुरै जो है जीते थे, तो उसी के ऊपर जो है मधुरा विजयम जो है लिखी है लेखिका, जिसका नाम है रानी गंगा देवी, ठीक है। आगे जो है क्या, तत्रा लर कारानाम संविषम आवर्जके वर्तते तस्मिन्नेव राज्यस्य षोडश शतके शासनम कुर्वन्त अच्युतरासस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक पौढे चंपू काव्य रच्यन्ते तत्र संस्कृत गधस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभ्यते। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक, उस महाकाव्य में अलंकारों का समावेश सुंदर है और उचित ढंग से किया गया है। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युतराय के शासनकाल में रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक गंभीर चंपू काव्य रचा। उसमें संस्कृत गद्य की सुंदरता सभी पदों के सुंदर विन्यास से प्रकट होती है। देखिए, जैसे कंपन राय के शासनकाल 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखा अपने पति के जीत के ऊपर, ठीक उसी प्रकार उसी राज्य में मतलब विजयनगर में ही जो है 16वीं शताब्दी में, गंगा देवी 14वीं शताब्दी में लिखी थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में जो है अच्युत राय के शासनकाल था। जब गंगा देवी लिखी थी तो कंपन राय के शासनकाल था, और जब जो है अच्युत राय के शासनकाल था तो रानी तिरुलांबा ने जो है वरदाम्बिका परिणय नामक जो है एक काव्य रचना किया। अब ये काव्य रचना जो है संस्कृत के गद्य की जो है सुंदरता बताता है, ठीक है। अब जो है आगे जो है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्मपि तथैव लभ्यन्ते, यानी कि संस्कृत साहित्य में प्रत्येक प्रयुक्त सबसे लंबा शब्द भी, संस्कृत साहित्य में जो है प्रयुक्त सबसे लंबा शब्द भी यही प्राप्त होता है। मतलब कि सबसे लंबा शब्द जो है ये वरदाम्बिका परिणय जो है ये ही जो है प्राप्त होता है, ऐसा जो है कहा जा रहा है, ठीक है। और ये लिखे कौन थी, रानी तिरुलांबा लिखी थी। वरदाम्बिका परिणय जो है रानी तिरुलांबा लिखी थी। कौन 16वीं शताब्दी में लिखी थी। कौन ओघरी राजा था, तो अच्युत राय राजा था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो है क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। मतलब आधुनिक काल में, अभी के समय में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे जो है फेमस जो है पंडिता राव है, जो 1890 से 1953 के बीच में थी। नामक विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध रही। आधुनिक काल में कौन फेमस रही? पंडिता क्षमा राव, जो संस्कृत लेखिका थी, वो काफी ज्यादा फेमस रही। ठीक है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरित्रम इति रचितम। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गध पद पद गद्यांथानम प्रणीतवती। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे फेमस जो है पंडिता क्षमा राव रही। ठीक है। जो एकदम विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध रही। ठीक है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान जीवन चरित्र का शंकर चरित्रम नामक ग्रंथ लिखा। ये जो आधुनिक काल में पंडित क्षमा राव जो थी काफी फेमस थी, तो वो अपने पिता शंकर पांडुरंग के ऊपर जो है जीवन चरित्र लिखी, जिसका नाम रखे शंकर चरित्रम। ठीक है। और भी जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता लिखा। पंडिता क्षमा राव जो है गांधी जी से जो है प्रेरित होकर सत्याग्रहिता लिखें। मीरा लहरी लिखें, कथा मुक्तावली लिखें, विचित्र परिषद लिखें, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद जो है पंडित क्षमा राव जो है लिखी हैं। आपसे पूछेगा कि भाई आधुनिक काल के सबसे फेमस जो है लेखिका, संस्कृत लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमा राव। ठीक है। जिन्होंने काफी जो है बढ़िया बढ़िया गद्य लिखा है, जैसे अपने पिता के ऊपर शंकर चरित्रम, उसके बाद गांधी जी से प्रेरित होकर सत्याग्रहिता। ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र। उसके बाद पूछेगा 16वीं शताब्दी में कौन थी फेमस? तो 16वीं शताब्दी में रानी त्रिलांबा। ठीक है। 14वीं शताब्दी में जो है गंगा देवी। तो ये सब जो है लेखिकाओं के नाम आपको याद रखने हैं, जो आपसे पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। रानी तिरुलांबा और गंगा देवी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है प्रसिद्ध जो है महिला फेमस जो है लेखिकाएं थी। ठीक है। अब जो है इस चैप्टर के जो है आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है बना करके देख सकते हैं। अभी जो है कुछ लाइन है और भी जो है वर्तमान लेखनर तासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वरमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुदितम संस्कृत साहित्य पुण्यति। यानी कि वर्तमान समय में लेखनरत कवित्रियां हैं, जैसे कि पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलांकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि निरंतर संस्कृत साहित्य की रचना जो है करती जा रही है। अभी भी जो है संस्कृत साहित्य की रचनाएं हो रही हैं, और उसमें भी जो है प्रसिद्ध जो है कुछ कवित्री लोग हैं जो संस्कृत की साहित्य लगातार करते जा रही है। जैसे आप कवि ने नाम लिया है कौन सा? तो जैसे कि पुष्पा दीक्षित जो लेखिका हैं, वनमाला भवलांकर लेखिका हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र जो लेखिका हैं, ये निरंतर जो है संस्कृत साहित्य से रिलेटेड जो है रचना कर रही है और संस्कृत को विकसित बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है। चलिए, ये जो है रहा। अब जो है इसके जो है आप रियल में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर के आप बना करके देखिए, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, इस चैप्टर को आप पुनः पढ़िए, दोबारा पढ़िए। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे SGS क्लासेस ऐप में, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है भाई टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।